प्रवीण आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से YouTube चैनल में आज सामान्य परिचय छत्तीसगढ़ का भाग 4 के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे पहले से, या तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे पहले से। बहुत सारा चीज़ों को बोलना सही नहीं होता है। आज फिर हम उसी चीज़ों को लेके आए हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में। मैं इससे पहले याद दिला रहा हूँ आपको, मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ, उससे पहले हमारे 16 जिले अस्तित्व में आ गए थे। और आपको आश्चर्य होगा, 1998 से पहले 7 जिले ही थे। और इसीलिए जो अरपा पैरी के धार जो हमारा राजकीय गीत है, उसमें इन 7 ही जिलों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि उसी बीच वो लिखी गई। नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित और ममता चंद्राकर द्वारा गाया गया हमारा राजकीय गीत इन जिलों को इंगित करता है जिस समय ये रचना हुई थी। 1998 में रामचंद्र सिंह देव कमेटी ये बैठी और उन्होंने 9 और जिलों की सिफारिश की, और इस प्रकार से 1 नवंबर गठित होते होते हमारे 16 जिले अस्तित्व में आए। और अगर हम देखें तो हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है छत्तीसगढ़ का, वो अभी जो वर्तमान में नक्शा है उसका पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक पांडुलिपि में 1918 में इसी नक्शे को इंगित किया था। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को हम छत्तीसगढ़ का एक स्वप्नदृष्टा भी कहते हैं। और बाकी आपने देखा कि जब आप हिस्ट्री में देखेंगे कि वो उनको छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के आदर्शों को उन्होंने पूरी तरह से अपनाया था। अब मैं जिला दर्शन में आगे जिले के गठन के रूप में और आगे की चीज़ों को बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले चलता हूँ। तो आपने देखा था 1861 में 3 जिले बने थे। कौन से? तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। बाद में 5 रियासतों को हमने 1905 में उड़ीसा को, या उस समय तात्कालिक बंगाल को दे दिया, जिसमें कि संबलपुर से जुड़े हुए 5 रियासतें थी। और वहाँ बंगाल से हमने 5 रियासतें यहाँ पर ले ली। और इस प्रकार से हमारा 1905 में वर्तमान जो छत्तीसगढ़ दिखता है 1905 का अस्तित्व है। और 1905 में सरगुजा से जुड़े हुए 5 रियासतें वहाँ आई। इसके बाद आपने देखा था 1906 में दुर्ग बना। फिर आपने देखा कि इन रियासतों से जुड़े हुए 3 जिले बने, जिसमें कि आपने 1948 में बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा जो हमारे यहाँ की रियासतें थी, उनसे जुड़े हुए जिलों को लोकतांत्रिक प्रणाली में शामिल किया गया। और इसके बाद 1973 में भी कुछ रियासतों को मिला करके राजनांदगांव को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? राजनांदगांव को। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे 7 जिले थे। आपने देखा 7 के बाद हमारे जो जिले बने हैं 1998 में 9 जिले बने। 1998 में कितने जिले बने? 9 जिले और अस्तित्व में आए। और इसकी सिफारिश की थी रामचंद्र सिंह देव कमेटी। रामचंद्र सिंह देव कमेटी जो बैकुंठपुर से जुड़े हुए हैं। और अब हम देखेंगे वर्तमान जो हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा है। और छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उस समय छत्तीसगढ़ के तात्कालिक प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के तात्कालिक मुख्यमंत्री थे आपके दिग्विजय सिंह देव। और लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अजीत जोगी को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। साथ ही साथ हमारे जो गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को पेश किया। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने कि उस समय तात्कालिक अपने वादे के मुताबिक छत्तीसगढ़ का गठन करवाया। और इसीलिए उनको हम आदर स्वरूप उनके जन्म को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं।
और तात्कालिक हमारे राष्ट्रपति थे उसमें के.आर. नारायणन साहब थे। तो ये हमारा 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। और आपने बहुत सारी बातें देखी कि उस समय कई सारे राज्य भी बने, किस प्रकार से है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं। आपको लगेगा 28 कैसे हैं, तो 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़, 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर को उत्तराखंड और 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म दिवस के रूप में हमारा झारखंड अस्तित्व में आया। झार जंगाल ज़्यादा होने के कारण इसका नाम झारखंड, उत्तर में अवस्थित होने के कारण उत्तराखंड। और उसके बाद एक और तेलंगाना अस्तित्व में आया जो कि हमारा 29वां राज्य था। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसलिए भारत के 28 राज्य। अब हम बहुत ज़्यादा न देखते हुए सीधा छत्तीसगढ़ के ज़िलों के ऊपर मैं आता हूँ और छत्तीसगढ़ के ज़िलों के साथ साथ मैं आपको मैप बनाना आपको ध्यान दिलाता हूँ कि छत्तीसगढ़ का मैप मेरे साथ आप बनाएं। और आप निश्चित रूप से जो अभी ज़िलों को देखे हैं 98 में ज़िले जैसे होंगे याद आ जाएंगे आपको, और कहाँ से कैसे कैसे ज़िले कटे उसको एक एक करके हम आपको देखते जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आप मैप बनाएंगे, मेरे साथ ही प्रयास करेंगे। देखिए ये हल्का सा सी हॉर्स का ये जो है ऐसा निकला हुआ, और धीरे से ये अपना ये आकार लेते हुए ये जो पूँछ है ये गरियाबंद है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो वर्तमान में हमारे 27 ज़िले थे उसको पहले मैं ड्रॉ करूँगा, फिर धीरे धीरे बाकी ज़िलों पे भी आऊँगा। तो सबसे पहले हम देखें कि आपको ये बताना है कि 2012 का आपको याद रहेगा ना? याद रहेगा। 98 का आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं एक एक चीज़ें बताते जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये कोरिया ज़िला था। कौन सा ज़िला था? कोरिया। और ये कोरिया ज़िला आप खुद बताएंगे कब बना है। इसमें 2 रियासतें थी, चांग बखार और एक कोरिया। चांग बखार रियासत चांग देवी के मंदिर के कारण उसका नाम पड़ा था चांग बखार रियासत। ये देखिए दोस्तों, कोरिया के बाद ये जो बना है ऐसे, ये एक और बना है, ये आपका सूरजपुर। ये 2012 में, आपको पता है कब बना? 2012 में अस्तित्व में आया। और 2012 में भी बलरामपुर अस्तित्व में आया। सूरजपुर सीता लेखनी पहाड़ आप याद करिए, ये इम्पोर्टेंट भी था, पूछा भी गया था। और यहाँ पर ये दोनों जो ज़िले बने, ये कौन सा है? सूरजपुर है। और ये कौन सा है दोस्तों? ये बलरामपुर है, जिसको कि मुकुट भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मुकुट भी कहते हैं। और ये सरगुजा है, सुरधनगुजा, यानी जहाँ की देवता विचरण करते थे। इतनी अच्छी जगह है सरगुजा, ये नाम इसलिए पड़ा। ये सरगुजा है। 1948 में, याद करिए कब बना था? 1948 में ये रियासत बनी थी। और ये जसपुर है, विजयपुर के रूप में जसपुर बोला जाता है। विजयपुर के रूप में इसको क्या बोला जाता है? जसपुर। और सबसे बड़ा पाट क्षेत्र भी है, जसपुर। तो ये जसपुर जो है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर वर्तमान में 6 ज़िले हैं, लेकिन पहले 5 ज़िले ही थे। तो जो नहीं पता है वो समझिए 1998 में बना। जो नहीं पता है वो कब बना? 1998 में। तो 1998 में आपका कौन सा बना? जसपुर बना। और 1998 में कौन सा बना? कोरिया भी बना। ये ज़िले बने कहाँ से? सरगुजा संभाग से। फिर आपको याद दिला दूँ कि इसी से एक और ज़िला बना, MCB, जो मैं बाद में आऊँगा, इसी से ज़िला। और सबसे बड़ा विरोध भी इसका हुआ कि जो पैतृक ज़िला था कोरिया, उस पैतृक ज़िले से MCB को बड़ा ज़िला बना दिया। मतलब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ये ज़िला बड़ा हो गया और पैतृक ज़िला छोटा हो गया। यानी 3 विकास खंडों को लेकर के नया ज़िला बना दिया। और सिर्फ 2 विकास खंड कहाँ रह गए? वो 2 विकास खंड रह गए कोरिया। अब आगे मैं देखता हूँ एक एक करके। फिर देखिए, तो ये सरगुजा संभाग, MCB मैं बाद में बताऊँगा ये कौन से ज़िले के रूप में आया है। MCB ये है। अब बिलासपुर संभाग में दोस्तों,
देखते जाइए। बिलासपुर से ऊपर निकला ये गुटका पान मसाला, यानी पेंड्रा गोरेला मरवाही, जिसको हम गुटका पान मसाला के रूप में, पेंड्रा गोरेला मरवाही ये क्षेत्र है, गोरेला पेंड्रा मरवाही, गोरेला पेंड्रा मरवाही, मरवाही जहाँ की सफ़ेद भालू भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सफ़ेद भालू। ये क्षेत्र था। ये उससे नीचे अगर देखें तो ये गोरेला पेंड्रा मरवाही जो है ये बना था 28वें जिले के रूप में। कितने जिले के रूप में बना था? 28वें जिले के रूप में। बाद में मैं आऊँगा। और इसका ऊंचाई वाला भाग ये था, इसलिए ठंडा भी प्रदेश है ये। और मैदानी भाग बिलासपुर हो गया। मैदानी भाग कौन सा हो गया? बिलासपुर हो गया। बिलासपुर में पहले भी बता चुका हूँ कब बना है, 1861 में बना है। ये बिलासपुर है दोस्तों। ये कौन सा है? बिलासपुर है। बिलासा देवी केवटिन के नाम से इसका नाम बिलासपुर पड़ा। और गोरेला पेंड्रा मरवाही जो बना है वो बना है हमारा 10 फरवरी 2020 को, 28वें जिले के रूप में 10 फरवरी 2020 को बना है। ये यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के रूप में बना है। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नहीं, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके जन्मदिन के अवसर पर इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ 28वें जिले के रूप में स्थित है। अब आइए यहाँ से कोरबा। ये कोरबा है। कोरबा जिसको ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं और बिलासपुर को न्याय राजधानी। बिलासपुर में हाई कोर्ट है इसलिए इसको न्याय राजधानी बोलते हैं। और 19वां हाई कोर्ट है यहाँ। और ऐसा बोलते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भाई हाई कोर्ट सबसे बड़ा कहाँ का है, तो कभी भी आपको हाई कोर्ट वहाँ के न्यायाधीशों के ऊपर डिपेंड करता है। और पूरे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ना कि एरिया वाइज अगर पूछेगा तभी इसको लगाइएगा, ठीक है। ये जगह है कोरबा। कौन सी जगह है? कोरबा, जिसको कि ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं। इसका डेट मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना है। और कोरबा जो है ये सबसे ज़्यादा, चाहे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात हो, चाहे आपको थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी यानी ताप विद्युत में भी और जल विद्युत में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन वर्तमान में कहाँ हो रहा है? कोरबा में हो रहा है। इसलिए कोरबा को ऊर्जा राजधानी के रूप में भी हम जानते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमारे आगे धनंजय सर उसको जिला दर्शन में आपको बहुत डिटेल से चीज़ों को बताएंगे। इसी में जो नीचे देखें तो ये है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो है ये मेरे साथ मैप भी बनाएंगे आप। जांजगीर चांपा जिसको 3K के रूप में जानते हैं। ये जितने भी मैं अलग चीज़ें बता रहा हूँ ये समझिएगा छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी से ही मैं बता रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान करके रखिएगा। जो आपका इसको 3K क्यों बोला जाता है? जांजगीर चांपा को कंचन, कांसे और कोसे की नगरी, कंचन, कांसे और कोसे की नगरी है ये जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा में एक सबरी का मंदिर भी है। किसका मंदिर है? सबरी का मंदिर है। ये क्वेश्चन आता है और इसको हम लोग गलत कर देते हैं। शिवरी नारायण में नहीं है ये बल्कि कहाँ है? खरोद में है। कहाँ पर है? खरोद में है। तो यही जांजगीर चांपा जो कि शिवरी नारायण जैसी जगह है, जो कि सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है जिसको, वो यहाँ पर ये है। फिर आइए, ये पूरा जो है ये रायगढ़ जिसको म्यूजिक सिटी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ रायगढ़ जो है शैल चित्रों का भी घर है, यानी रॉक पेंटिंग्स जो है सबसे ज़्यादा यहीं दिखती है। चाहे सिंघनपुर की गुफा देख लें, चाहे हम कबरा पहाड़ देख लें, चाहे गोंगना देख लें, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है रॉक पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। और यहीं पर चवर ढाल भी है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिसको हम चवर ढाल के रूप में भी जानते हैं। तो म्यूजिक सिटी और ये सब चीज़ें, ये आपने देखा ये पूरे कितने, ये अगर 27 जिलों में 28 जिलों में हम देखें तो ये पूरे ये रायगढ़ हो गया। रायगढ़ ये रियासतों से बना था, मैंने बताया। अब एक एक करके देखें, रायगढ़ कब बना है?
1948 में बना है। कब बना है? 1948 में। तो आपको ये बताना है कि 1998 में कौन कौन से ज़िले बने। मैंने पहले भी कहा है कि जो आपको याद नहीं आए वो समझिए कब बने हैं, 1998 में। तो यहाँ पर मैंने 2020 की बात कर ली, रायगढ़ की बात कर ली, नए ज़िलों को मैं बाद में बताऊँगा। और कोरबा और कौन सा है, कोरबा और आपका जांजगीर चांपा, ये कब बने? 98 में। एक ज़िला और मेरे को ध्यान, ये है आपकी मुंगेली, जो कि 2012 में बना। कौन सा है ये? मुंगेली। कब बना? 2012 में। तो यहाँ पर मुंगेली किससे अलग होकर के बना? बिलासपुर से अलग होकर के बना मुंगेली। और मुंगेली में मदकू द्वीप, जो कि क्रिश्चियनों का मेला लगता है, बहुत ज़्यादा आपसे पूछा भी जाता है। ये मदकू द्वीप जो है ये यहीं पर मुंगेली में है। और साथ ही साथ मुंगेली में एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपका 14th पूरे देश का 14वें नंबर का 14th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ अचान कमार में। अचान कमार, वास्तव में इसका नाम अचान कमार है, अचानक मार नहीं है। और अचान कमार का बहुत सारा क्षेत्र MP में भी आ जाता है। ये मैकल श्रेणी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। किससे जुड़ा हुआ हिस्सा है? मैकल श्रेणी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो देखिए, ये बिलासपुर संभाग में अगर मैं पहले बोलूं कि 27 जिलों में कौन कौन सा था? बिलासपुर था, मुंगेली था, कोरबा था, जांजगीर चांपा था, रायगढ़ था। ये 27 जिलों में है। बाद में 28वें जिले के रूप में कौन सा आया? गोरेला, पेंड्रा, मरवाही आया। ये 28वें जिले के रूप में आया। और कब आया? ये 10/2/2020 में। तो दोस्तों, अभी तक आपने कितने जिलों को देखा? तो आपने देखा सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? अब आगे देखते हैं। अब आते हैं, ये आपने देखा, ये 2 संभागों को हमने देखा। अब ये जो 2 संभाग के बाद यहाँ से ये 2 संभाग और बनेंगे। एक है कौन सा? एक दुर्ग संभाग। और एक कौन सा संभाग? एक आपका रायपुर संभाग। संभागों का गठन मैं पहले भी बता चुका हूँ आपसे। तो वर्तमान में इन संभागों के अंदर कौन से जिले आ रहे हैं उसको देखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसका ये जिला आ रहा है। कौन सा जिला आ रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का? यहाँ तक हो गया हमारा कौन सा? यहाँ तक हो गया हमारा बिलासपुर संभाग। अब आते हैं हम कौन सा संभाग? अब हम आते हैं अब दुर्ग संभाग वाला देख लेते हैं। तो दुर्ग संभाग में जो मैं 27 जिलों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो थी वो किसकी थी? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कवर्धा जिले की है। किसकी है? कवर्धा जिले की है। ये है कबीरधाम। ये कौन सा है? कबीरधाम। और ये है राजनांदगांव। ये कौन सा है? राजनांदगांव। ये 27 जिलों की बात कर रहा हूँ। अभी राजनांदगांव के 3 हिस्से हो गए हैं। कबीरधाम क्यों बोलते थे इसको? या कवर्धा, कवर्धा का ही नया नाम कबीरधाम है। धर्मदास थे, इन्होंने मध्यकाल में धर्मदास कबीरपंथी थे, इसलिए कबीरधाम इसका नाम रखा गया। और राजनांदगांव ये रियासतों वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है? रियासतों वाला क्षेत्र है राजनांदगांव। ये बैरागी राजाओं का क्षेत्र था राजनांदगांव। ये राजनांदगांव है, ये कबीरधाम, ये कबीरधाम। तो 2 बड़े ज़िले ये हैं। पहले राजनांदगांव एरिया वाइज सबसे बड़ा ज़िला था 27 जिलों की बात करें तो। अब अगर देखें तो ये जो देखिए दुर्ग था पहले, ये पूरा इस दुर्ग से ऊपर हट गया कौन सा बना? दुर्ग से ऊपर बेमेतरा। कौन सा बना? बेमेतरा। और नीचे में क्या बना? नीचे में देखिए डब्बे टाइप 3 बना लीजिए आप। नीचे में दुर्ग बना। दुर्ग ये दुर्ग है, चूँकि दुर्ग का मतलब फोर्ट था यहाँ, दुर्ग जैसी जगह। ये देवी जी का स्थल था दुर्ग, ठीक है। दुर्ग से ऊपर बेमेतरा है
बेमेतरा, और दुर्ग से नीचे क्या है, बालोद। कौन सा है, तो बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये 3, दुर्ग से ऊपर कटा बेमेतरा और नीचे कटा कौन सा, बालोद। ये डेट आपको पहले ही पता है, ये 2012 में। दुर्ग से कब अलग हुए, बेमेतरा 2012 में अलग हुआ और बालोद भी 2012 में। और ये तीनों ही क्षेत्र ये डोरसा मिट्टी से बनने के कारण ये दालों का उत्पादन यहाँ विशेष तौर पे होता है। और ये पूरा क्षेत्र जो मैकल से जुड़ा हुआ है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सोयाबीन, कपास, गन्ने का भी कुछ क्षेत्र इस तरफ है। तो ये पूरा किस लिए है, ये काली मिट्टी के कारण ये क्षेत्र है। इसीलिए राजनांदगांव के क्षेत्र में सबसे पहली BNC मिल, बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल ये थी, लेकिन बाद में बंद कर दी गई। तो ये देखिए, ये दुर्ग का क्षेत्र है। दुर्ग जो है 27 जिलों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा शहरीकृत है, सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत है। साक्षरता में 2012 में 11 में सबसे आगे था साक्षरता में। वर्तमान में बलोद, इससे जो निकला हुआ है वो कौन सा निकला है, बालोद, वो आगे है। तो 2011 के सेंसेक्स में दुर्ग सबसे आगे था, अभी कौन सा हो गया, बालोद। तो ये आपने देखा, ये यानी कुल मिलाकर के। अब आपसे मैं फिर से पूछूं, राजनांदगांव का आपको पता है कब बना था, 1973 में, मैं बता चुका हूँ। अच्छा, ये कब बना था, ये आपका कवर्धा कब बना, आपको खुद बताना है। दुर्ग से टूट करके 2012 में क्या बना, बेमेतरा बना, और कौन सा बना, आपका बना बालोद। और ये बेमेतरा में भी एक महामाया मंदिर है, आप बाद में देखेंगे। तो ये है, और वो 14वीं शताब्दी का महामाया मंदिर है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा। महामाया मंदिर 3 जगह है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और बालोद जो है, यहीं पर आपका पहला जो है हमारा सिंचाई के लिए एक परियोजना थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब रायपुर संभाग, कौन सा संभाग, रायपुर संभाग देख लें। तो रायपुर संभाग में ये देखिए दोस्तों, ये रायपुर का ऊपरी जिला जो कटा उसका नाम क्या था, उसका नाम था बलौदा बाजार। कौन सा था, बलौदा बाजार। थोड़ा सा इसको अलग करूंगा मैं, ये बलौदा बाजार है। और ये इसी से एक और निकला कौन सा, ये रायपुर, और रायपुर से ये नीचे निकला कौन सा, गरियाबंद, और ये पूरा बना कौन सा, ये आपका धमतरी। तो फिर से एक बार देख लें, ये कौन सा है, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ बैलों का बाजार लगता था। किसका बाजार लगता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बलौदा बाजार। और सीमेंट के लिए बहुत बड़ा हब है, सीमेंट के हब के लिए जाना जाता है। चूना पत्थर, जांजगीर चांपा बलौदा बाजार में विशेष तौर पे मिलते हैं, और जिस पे आधारित हमारा सीमेंट कारखाना विशेष तौर पे है। ये हमारी सबसे मेन रायपुर, पहले ये राजस्व राजधानी थी, अभी राजस्व राजधानी नया रायपुर हो गई है, नवा रायपुर। और इसको अटल नगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटल नगर। यहाँ जो रायपुर है, ये रामचंद्र देव के नाम से इसका नाम रायपुर पड़ा। और ये नीचे जो है, ये रायपुर कब बना था आपको पता ही, 1861 में बना था। और आपका बलौदा बाजार रायपुर से अलग होकर के 2012 में ये बलौदा बाजार, बैलों का बाजार ऐसा बोलते हैं। और गरियाबंद गिरी से बंद, यानी पर्वतों से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है गरियाबंद। पूरा यहीं पर एक राजिम आता है। कौन सी जगह, राजिम, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। तो ये गरियाबंद है। और ये भी कब बना था, ये 2012 में, 1 जनवरी 2012 में ये अस्तित्व में आया था। और जिला मुख्यालय का उद्घाटन सबका अलग हुआ है, लेकिन 1 जनवरी 2012 से ये 9 जिले अस्तित्व में आए। तो इसी बीच आपका ये महासमुंद,
कौन सा बच गया? महासमुंद। बताइए महासमुंद कब बना है? अब जो मेरे को बताया पहले, जो नहीं पता है वो कब बना? 1998 में बना। तो महासमुंद भी 1998 में आया है और धमतरी भी 1998 में आया है। इसी धमतरी क्षेत्र में सिहावा पर्वत है जहाँ से महानदी निकलती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक आपको ये बता दिया। एक बार फिर से लंबा दौर पे एक बार फिर से सोच रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन आवर चल रहा है, बताइए 27 जिलों में 28वां जिला कौन सा बना? तो मैंने यहाँ नोट कर दिया है 28वां जिला कौन सा बना। 2011 की जनगणना में कितने जिले थे? ये भी आप बताएंगे 2011 की जनगणना में कितने जिले थे? तो 16 बन गए थे, लेकिन आंसर में 18 आएगा। ये 18 दो जिले कौन से बने, ये अभी आगे देखेंगे बस्तर संभाग में। मतलब छत्तीसगढ़ बनने तक हमारे कितने जिले थे भाई? छत्तीसगढ़ बनने तक 16 जिले थे, लेकिन 2011 की जनगणना तक कितने जिले हुए? तो 2011 की जनगणना तक ये 9 जिले नहीं माने जाएंगे। क्वेश्चन आया था, लगभग लोगों ने कुछ गलत कर दिया था। ये 2 जिले बने बस्तर में, नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर और बीजापुर। तो ये मैं आ रहा हूँ बस्तर के जुड़े हुए जिलों को। अब आइए, सबसे बड़े क्वेश्चन आता है कि ये बताइए बस्तर का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो बस्तर का सबसे उत्तरी जिला है कांकेर। कौन सा है? कांकेर है सबसे उत्तरी जिला। बस्तर का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? कांकेर है। थोड़ा सा और बड़ा बनेगा ये, तो कांकेर है सबसे उत्तरी जिला, ठीक है। अब इसको उस समय शुरू में क्या बोला जाता था? ये जब बस्तर से अलग हुए तो बस्तर इतना बड़ा बस्तर जिला था कि ऐसा बोला जाता है कि पूरे भारत का दूसरे नंबर का बड़ा जिला था। पूरे भारत का दूसरे नंबर का बड़ा जिला था बस्तर। तो बस्तर को 98 में अलग करके उत्तरी बस्तर कर दिया गया, जो कांकेर के नाम से था, और दक्षिणी बस्तर जो कर दिया गया वो दंतेवाड़ा, और बीच का बस्तर हो गया। बीच का क्या हो गया? बस्तर। तो कांकेर कब बना? 1998 में। और दंतेवाड़ा कब बना? ये भी 1998 में बना। अब कांकेर के बाद ये 2 स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ये है नारायणपुर। ये कौन सी जगह है? नारायणपुर। और ये है बस्तर, ये है बीजापुर। तो बीजापुर और नारायणपुर, बीजापुर और नारायणपुर, ये विशेष तौर पे याद रखिएगा। नारायणपुर, बीजापुर, ये विशेष तौर पे याद रखिएगा। ये 1 मई 2007 को अस्तित्व में आए। 1 मई 2007 को अस्तित्व में कौन सा आया? बीजापुर और नारायणपुर। बीजापुर और नारायणपुर। ये बी से मैं कर रहा हूँ, ये एन से कर रहा हूँ। बीजापुर और नारायणपुर, ठीक है। तो 1 मई 2007 से अस्तित्व में आए दोस्तों। इसलिए 2011 की जनगणना में कितने जिले हो गए? 2011 की जनगणना में हमारे 18 जिले हो गए, इन दोनों को मिलाकर। अब जो दक्षिण बस्तर के रूप में हमारा दंतेवाड़ा, कौन सा? दंतेवाड़ा। ये क्वेश्चन आता है। दंतेवाड़ा, अगर हम बस्तर की बात करें तो सबसे ज़्यादा औद्योगिक जिला कौन सा है बस्तर में? तो बस्तर में सबसे ज़्यादा औद्योगिक जिला दंतेवाड़ा है, क्योंकि यही बेलाडीला है। यही क्या है? बेलाडीला है। और दंतेश्वरी देवी का मंदिर भी यही है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? दंतेवाड़ा। बाद में जो दक्षिण बस्तर था उसका नाम दंतेवाड़ा के रूप में ये नाम पड़ा। और ये कब बना है? ये मैंने पहले ही बताया कि 1998 में। कांकेर और बस्तर का जो टूट करके, बस्तर से टूट करके कांकेर और दंतेवाड़ा ये 98 में बने। अब देखिए दोस्तों, ये जो है बस्तर है, पहले पूरा बस्तर था, ये बस्तर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए बस्तर नाम की कोई जगह है? क्वेश्चन आया था। तो सब, क्योंकि बस्तर का मुख्यालय है जगदलपुर। सरगुजा नाम से कोई जगह है? कोई जगह नहीं है। लेकिन बस्तर के नाम से एक विकासखंड है, बस्तर विकासखंड। तो बस्तर के नाम से पुराना बस्तर का विकासखंड है, लेकिन उसका नया जो टाउन प्लानिंग के आधार पे नगर बसाया गया वो था कौन सा? वो था जगदलपुर। तो पहला जगदलपुर ऐसा
शहर है जो टाउन प्लानिंग के आधार पर बसाया गया है, क्योंकि पहले बस्तर विकासखंड था, उससे अलग जाकर के इसको बसाया गया, इसलिए जगदलपुर ये कहा जाता है। कोंडागांव, इसी बस्तर से ऊपर में कौन सा टूटा? कोंडागांव। कोंडागांव, इसकी खास विशेषता क्या है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कहाँ है? तो कोंडागांव पे। और इस पे कई बार क्वेश्चन भी आया है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ कन्याओं को देवी के समान माना जाता है, इसलिए भ्रूण हत्या तो छोड़ दीजिए, पूरा बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। और निचले का हिस्सा जो दंतेवाड़ा से अलग हुआ वो था सुकमा। वो कौन सा था? सुकमा। अब इसकी डेट बता दूं मैं, बीजापुर कब बना, नारायणपुर कब बना, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, 1 मई 2007 को बना। बस्तर से 98 में कौन सा बना, तो ये दंतेवाड़ा, याद रखिएगा 98 में। अब बचा जो भी है जो नहीं ध्यान आ रहा है, जैसे बस्तर कब बना, 1948 में, फिर से याद रख लीजिए कब बना, 1948 में। और बस्तर से टूट करके ऊपर में कोंडागांव बना, जबकि दंतेवाड़ा से टूट करके नीचे में क्या बना? सुकमा बना। तो ये 28 जिलों की कहानी अभी आपने देखी। अब जो नए 5 जिले बने हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हुआ, इसको हम आगे देखेंगे। और यहीं पर कुछ खास बातें, जैसे कुछ चीज़ें जो जिलों की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे महासमुंद में सिरपुर है और ये पांडु वंश की राजधानी थी, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। और ऐसा बोला जाता है कि इसी को देखते हुए महान चीनी यात्री वैनसांग यहाँ आए थे। तो ये सारी चीज़ें कल के आगे के हम लोग एपिसोड में देखेंगे कि जो हमारे और ज़िले जो बने हैं उसकी क्या खास बात है और कैसे। आज यहीं तक, नमस्कार दोस्तों।